नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली और दिव्य रचना पर बात करने वाले हैं। जी कनकधारा स्तोत्र। बिल्कुल। इस चर्चा के लिए जो जानकारी हमने ली है वो मुख्य रूप से स्वयं स्तोत्र से है और हाँ, कुछ और प्रामाणिक आध्यात्मिक ग्रंथों से भी। जी हाँ, और हमारा इरादा है कि हम समझें कि इस स्तोत्र का महत्व क्या है, इसकी कहानी क्या है और इसके फायदे क्या हैं। हाँ, क्योंकि नाम ही इसका मतलब बड़ा दिलचस्प है। कनक मतलब सोना, धारा मतलब प्रवाह, सोने की धारा। सोने की धारा। तो सीधा संबंध देवी लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि से जुड़ता है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ये कनकधारा स्तोत्र आखिर है क्या? मतलब एक भजन है, प्रार्थना है? हाँ, देखिए ये आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित है। देवी महालक्ष्मी को समर्पित एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृत स्तोत्र, आप कह सकते हैं एक हिम है। अच्छा, हिम। हाँ, इसमें आमतौर पर करीब 21 या 22 श्लोक होते हैं, वर्सेस होते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर 25 का भी जिक्र मिलता है। अच्छा, थोड़ी भिन्नता है। हाँ, थोड़ी भिन्नता है। और जैसा आपने कहा, शाब्दिक अर्थ है सोने की धारा। और इसकी जो कहानी है उत्पत्ति की, जी वो तो बहुत ही प्रेरणादायक मानी जाती है ना? जी। सुना है, बहुत मार्मिक घटना है। हाँ हाँ, कहानी बहुत सुंदर है। कहते हैं कि बालक आदि शंकराचार्य एक बार भिक्षा मांगने निकले जी। और वो एक बहुत ही गरीब, अत्यंत निर्धन ब्राह्मण महिला के दरवाजे पर पहुंचे। अब उस बेचारे के पास देने को कुछ था ही नहीं। कुछ भी नहीं, बस एक सूखा हुआ आंवला था। पर उसने वही आंवला पूरी श्रद्धा से, पूरे आदर भाव से भिक्षा में दे दिया। अरे, तो शंकराचार्य जी ने जब ये देखा, उस महिला की निस्वार्थता देखी, उसकी गरीबी देखी, तो उनका मन एकदम करुणा से भर गया। द्रवित हो गए वो। और फिर उसी भाव में उन्होंने देवी लक्ष्मी को याद किया। बिल्कुल। उसी क्षण, उसी करुणा के भाव में उन्होंने माँ लक्ष्मी की स्तुति की और ये स्तोत्र रच दिया। वाह। और कहते हैं कि उनकी स्तुति से, इस प्रार्थना से देवी लक्ष्मी इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने उस महिला के घर पर सोने के आंवलों की, मतलब सोने की वर्षा कर दी। सचमुच सोने के आंवले? हाँ, सोने के आंवले। और इसी घटना से फिर इसका नाम कनक धारा पड़ा, सोने की धारा। अद्भुत। ये कहानी तो वाकई नाम को सार्थक करती है। लेकिन क्या इसका अर्थ सिर्फ यही है, मतलब भौतिक समृद्धि, सोना बरसना, या कोई गहरा मतलब भी है इसका? देखिए, सोने की वर्षा भौतिक समृद्धि का प्रतीक तो है ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसका जो गहरा अर्थ है, वो है देवी लक्ष्मी की कृपा पाना, अच्छा। दरिद्रता का नाश होना और जीवन में एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा का बहना। हाँ, ये जरूरी है। हाँ, और ये कहानी और ये स्तोत्र हमें सिखाते हैं कि बिना किसी स्वार्थ के अगर कोई कर्म किया जाए, करुणा रखी जाए और सच्ची श्रद्धा हो, तो उसमें बहुत शक्ति होती है। सही कहा। स्तोत्र सिर्फ मांगना नहीं है, ये माँ लक्ष्मी का गुणगान भी है। उनके कोमल रूप का, उनके करुणामयी स्वभाव का, उनके सौंदर्य का, उनके ऐश्वर्य का। और ये भी सिखाता है कि माँ लक्ष्मी सिर्फ धन नहीं देती, बल्कि वो सद्गुण, विवेक, शांति, इनकी भी देवी हैं। आपने सद्गुणों की बात की, तो क्या श्लोकों में भी ये भाव आता है? मुझे याद है एक पंक्ति है, अंगम हरे पुलक भूषणम, कुछ ऐसा है? हाँ हाँ बिल्कुल, वो बहुत सुंदर श्लोक है। अंगम हरे पुलक भूषणम आश्रयंती भृंगांग नैव मुकुलाभरणम तमालम। जी। इसका भाव बड़ा सुंदर है। जैसे भौरे होते हैं ना, वो आधे खिले हुए तमाल के फूल पर मंडराते हैं, हाँ। वैसे ही देवी लक्ष्मी का जो दिव्य रूप है, वो भगवान विष्णु के पुलकित शरीर पर ऐसे शोभित है, मानो भगवान विष्णु के जो रोमांच हैं, वही देवी के आभूषण बन गए हों। वाह, क्या कल्पना है। हाँ, तो ये सिर्फ ये नहीं बताता कि वो कहाँ वास करती हैं, बल्कि ये दिखाता है कि सृष्टि के पोषण में, उसके सौंदर्य में देवी लक्ष्मी की कितनी अहम भूमिका है। वो सिर्फ धन नहीं, वो शुभता है, आनंद है। समझ गया, बहुत गहरा अर्थ है। अच्छा, तो अब आते हैं व्यवहारिक लाभों पर। मतलब अगर कोई इसका नियमित पाठ करे तो क्या फायदे माने जाते हैं? जी देखिए, जो प्रामाणिक स्रोत हैं, उनके अनुसार अगर कोई इसे नियमित रूप से श्रद्धा से पढ़ता है, तो कई तरह के लाभ बताए गए हैं। जैसे कि धन धान्य में बढ़ोतरी होना, अगर कोई आर्थिक संकट है, परेशानियां हैं, तो उनसे मुक्ति मिलना, कर्ज वगैरह। हाँ, कर्ज से छुटकारा, और साथ ही मानसिक शांति मिलना, ये भी बहुत जरूरी है आजकल। बहुत जरूरी। और जाहिर है माँ लक्ष्मी की कृपा और प्रसन्नता प्राप्त होती है, पुण्य मिलता है,
ऐसा भी मानते हैं कि नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। अच्छा। हाँ, और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। असल में ये मन को भी एक सकारात्मक दिशा देता है। हाँ, एक पॉजिटिव आउटलुक बनता है। बिल्कुल। ठीक है। तो ये लाभ पाने के लिए लोग जानना चाहेंगे कि पाठ कैसे करना है, कोई खास तरीका है, कोई नियम? देखिए, सबसे जरूरी तो है भक्ति और श्रद्धा। नियम निष्ठा से करना चाहिए। रोजाना करना सबसे अच्छा माना जाता है, पर अगर रोज ना कर सके तो खास मौके होते हैं, जैसे शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का माना जाता है। जी। पूर्णिमा है, दीपावली है, अक्षय तृतीया है, इन दिनों पर पाठ करना बहुत शुभ मानते हैं। अच्छा, और कितनी बार करना होता है? हाँ, अक्सर विधान होता है कि 11 बार, 21 बार या 108 बार पाठ करें। अच्छा, 108 बार? हाँ, और पाठ करने से पहले थोड़ी तैयारी, जैसे शुद्ध होकर बैठना, माँ लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीपक जलाना, पूजा करना। जी। और पाठ पूरा होने के बाद कुछ नैवेद्यम मतलब भोग लगाना और फिर आरती करना, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है, समझ गया। तो अगर हम सार देखें तो कनकधारा स्तोत्र आदि शंकराचार्य जी की एक बहुत ही अद्भुत शक्तिशाली रचना है जो देवी लक्ष्मी को समर्पित है। जी। और इसका जो मूल संदेश है वो यही है कि अगर आपके मन में निस्वार्थ करुणा है, सच्ची श्रद्धा है, तो दैवीय कृपा जरूर मिलती है। हाँ। चाहे वो कृपा भौतिक समृद्धि के रूप में मिले या मन की शांति, सद्गुणों के रूप में मिले। और ये स्तोत्र भक्त के मन में उदारता जगाता है, एक सकारात्मकता लाता है, जो खुद ही अपने आप में समृद्धि और शांति का आधार बन सकती है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मन में आता है कि ठीक है, धन प्राप्ति की इच्छा तो होती है और ये स्तोत्र उसमें सहायक माना जाता है, पर क्या हम इस स्तोत्र की जो मूल भावना है, मतलब मुश्किल हालात में भी वो करुणा, वो अटूट विश्वास, क्या उसे हम अपनी रोज की जिंदगी में अपना सकते हैं, उस इच्छा से परे जाकर भी? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये विचारणीय है। खैर, इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं को याद दिलाना चाहेंगे कि आध्यात्मिक ज्ञान और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे ऑनलाइन पाठशाला चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जी हाँ, और अगर आप स्तोत्र, रंगोली या संगीत से जुड़ी हमारी ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए संपर्क नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।